हेलो स्टूडेंट्स। तो हम अपना फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ लेसन कर रहे थे, जिसमें कि हमने सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप बोल सकते हैं, वो टॉपिक पूरा फिनिश कर लिया। हमने जान लिया कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, वो किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, एक सेल में उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो अब उस टॉपिक को ख़त्म करने के बाद ही हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं जिन्हें देखना ज़रूरी है, ताकि हमें पता चले कि हमने अपने टॉपिक को कितना क्लियरली समझा है। तो अभी हम कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, पेज नंबर 61 वाले। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल, डिस्कस। तो सवाल है कि किसी भी एक सेल में वाटर या फिर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मूव करती हैं, कैसे एक सेल के अंदर गैसेस या वाटर जाती हैं, कैसे एक सेल से बाहर गैस या वाटर जाता है। तो इस चीज़ को हम बहुत डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो गैसेस हैं वो एक सेल के अंदर डिफ्यूजन प्रोसेस की मदद से जाती हैं। डिफ्यूजन मतलब होता है जब कोई भी सब्सटेंस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, तो उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक कमरे में एक कोने में अगरबत्ती लगा दी और इसको जला दिया, तो इस कोने में अगरबत्ती की ज़्यादा स्मेल होगी ऑब्वियसली, लेकिन कुछ देर बाद ये स्मेल पूरे कमरे में फैल जाएगी। तो ये जो स्मेल थी यहाँ पर इसकी हाई कंसंट्रेशन थी, लेकिन कुछ देर बाद वो पूरे कमरे में फैल जाएगी। मतलब ये स्मेल क्या कर रही है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रही है, और तब तक मूव करती जा रही है जब तक दोनों रीजन्स की कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए। हमें ये चीज समझ आई। तो एक सेल के साथ भी ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये सेल है और सेल में गैस वेस्ट है CO2, ये इस सेल का वेस्ट गैस है। तो अब क्या होगा, एक सेल के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई और बाहर के कंपैरिजन में CO2 की कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा है, बाहर कम है ना। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की हाई कंसंट्रेशन है, बाहर लो कंसंट्रेशन है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव करते हुए सेल से बाहर निकल जाएगी। ऐसा ही होता है जब ऑक्सीजन को सेल के अंदर जाना होता है। मान लो ये एक सेल है, ठीक है, बाहर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, एक सेल में कम है, क्योंकि उसको सेल को कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की नीड है। समझ पा रहे हैं, इस सेल में ऑक्सीजन की कमी है, इस सेल को ऑक्सीजन की नीड है। बाहर के एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा है, वी कैन से कि बाहर के एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की हाई कंसंट्रेशन है। तो ये क्या करेगा, हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ मूव करेगा और एक सेल में एंटर कर जाएगा। सिंपल। तो हमें यही चीज अपने आंसर में लिखनी है कि गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन डिफ्यूजन प्रोसेस की मदद से एक सेल के अंदर या बाहर जाते हैं। सो गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जैसी गैसेस एक सेल के अंदर और बाहर डिफ्यूजन प्रोसेस की मदद से जाते हैं। When gases like carbon dioxide and oxygen gets accumulated outside the cell in high concentration, then gases start moving from high concentration to low concentration, that is inside the cell. Accumulate मतलब होता है इकट्ठा हो जाना। तो किसी भी एक सेल के बाहर कोई भी गैस अगर ज़्यादा अमाउंट में इकट्ठा हो गई है, तो वो क्या करेगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने लग जाएगा। अब इस सेल में उस पर्टिकुलर गैस की कंसंट्रेशन कम होगी, तो गैस हाई से लो मूव करके इस सेल के अंदर चले जाएगा और सेल की जो गैस की रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो जाएगी। ये तो रही बात गैस की। अब सवाल है कि वाटर कैसे एक सेल में मूव करता है। वाटर का भी सेम फंडा है, बस उसमें नाम चेंज हो जाता है। उसे हम ओस्मोसिस कहते हैं, डिफ्यूजन नहीं। ठीक है, तो वाटर का भी सेम फंडा है। मान लीजिए एक सेल है
तो आप जानते हैं कि सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, राइट? और ये सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, या फिर आप इसे सेमी परमिएबल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए सेल के बाहर उसके एनवायरनमेंट में वाटर की हाई कंसंट्रेशन है, तो वाटर क्या करेगा, हाई कंसंट्रेशन से सेल के अंदर मतलब लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होते हुए। तो जब भी वाटर अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होते हुए, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओस्मोसिस। क्या कहते हैं? ओस्मोसिस। तो ओस्मोसिस प्रोसेस के मदद से किसी भी एक सेल में पानी अंदर जाता है या फिर बाहर निकलता है। क्लियर है? When water concentration in the medium surrounding the cell is high, मतलब एक सेल के आसपास अगर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, then water will also move from high concentration to low concentration. अगर बाहर के एनवायरनमेंट में कंसंट्रेशन पानी की ज्यादा है तो पानी क्या करेगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, मतलब वो पानी एक सेल में आ जाएगा। एंड वाइस वर्सा, इसका ऑपोजिट भी हो सकता है। अगर एक सेल में वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो फिर दोबारा से पानी हाई से लो मूव करेगा, एक सेल से वो बाहर निकल जाएगा। हमें चीज समझ आ गई? So the process of movement of water from a region of high concentration to a region of low concentration through a semi-permeable membrane is called osmosis. जब भी पानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होते हुए, तो उस प्रोसेस को हम ओस्मोसिस कहते हैं। तो एक सेल में गैसेस डिफ्यूजन के थ्रू अंदर या बाहर जाती हैं और वाटर ओस्मोसिस के थ्रू। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर हमारे पास दो ही इंटेक्स क्वेश्चन है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। Why is plasma membrane called a selectively permeable membrane? तो सवाल है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही सेल मेम्ब्रेन है, कंफ्यूज मत होना, दोनों का नाम सेम है, मतलब दोनों सेम ही है, नाम अलग अलग है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, इसको हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कह रहे हैं? अब आप जानते हैं एक सेल के सबसे आउटर मोस्ट वाली जो लेयर होती है उसे हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। इसे सिलेक्टिवली परमिएबल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मेम्ब्रेन कुछ चुनिंदा, कुछ सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को ही सेल के अंदर जाने देता है या सेल से बाहर निकलने देता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन ही डिसाइड करती है कि कौन सेल के अंदर जाएगा और कौन बाहर निकलेगा। ये सबको अलाउ नहीं करती, सिर्फ कुछ सिलेक्टिव चीजों को ही, इसलिए इसे हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं या फिर सेमी परमिएबल, क्योंकि ये सिर्फ कुछ सिलेक्टिव चीजों को ही सेल के अंदर या बाहर जाने के लिए अलाउ करती है। सिंपल है। सो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन is also known as selectively permeable membrane because it allows the entry of some selected substances in and out of the cell. प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन को हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इसलिए कहते हैं बिकॉज इट अलाउज सम सिलेक्टिव सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये सिर्फ कुछ सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को ही सेल में अंदर जाने देती है, ये सेल के बाहर निकलने देती है। सिंपल। हमें ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए, तो हमने पेज नंबर 61 वाले दोनों के दोनों इंटेक्स क्वेश्चंस को देख लिया। आई होप ये दोनों चीजें आपको समझ आई हो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर आप इसका आंसर ठीक से लिख पाएं। अब मैंने डिस्कस कर लिया है तो आप जरूर लिख पाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। तो अगर आपको चीजें समझ आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं और आगे आने वाले वीडियोस में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे सेल वॉल। ठीक है? ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।